एक थी महिला जिसका नाम कल्पना था। उसके 2 बेटे थे। एक था 15 साल का और दूसरे 18 का पूरा होने वाला था। कल्पना बहुत ही खुश दिल की थी, सभी से प्रेम से बात करने वाली और सरल स्वभावी थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। कल्पना के पति का नाम प्रदीप था। प्रदीप भी सभी से हंसी मजाक करता और अपनी पत्नी की भी बहुत परवाह करता। प्रदीप एक कंपनी में काम करता था। वहाँ उसे एक लड़की से लगाव हो गया। प्रदीप अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता था। प्रदीप ने ये बात भी अपनी पत्नी को बताना उचित समझा। जैसे ही प्रदीप ने अपने मन की बात कल्पना से कही, कल्पना के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। कल्पना अपनी पति की बहुत इज्जत करती थी। कल्पना प्रदीप के हाव भाव से समझ रही थी कि वो उस लड़की को ज़्यादा ही चाहने लगे हैं। फिर भी उसने डरती आवाज़ में पूछा, क्या वह शादीशुदा है? वह बोला, नहीं। प्रदीप ने उसे सांत्वना दी कि मैं तुमसे भी उतना ही प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। कल्पना ने दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराया और प्रदीप को सोने को कहा। कल्पना पूरी रात सो नहीं पाई और रोती रही। अब तो कल्पना एक झूठी मुस्कान के साथ जीने लगी। जब भी श्रृंगार करती, सोचती, काश उनके पूरे दिल पर मेरा ही हक होता, उनके मन में बस मैं ही होती। कल्पना अपने परिवार को बिखरने की सोचने से डर जाती थी। कल्पना अपने पति को समझाना चाहती थी कि अगर समाज में यह बात फैली तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, पर वह कह नहीं पाती थी। प्रदीप अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह सोचता, मेरी ये बात ऑफिस में किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, पर यह बात मैनेजर के पास तक जा पहुंची और दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब तो वह बाहर मिलने लगे। एक दिन प्रदीप के बड़े बेटे ने कहीं बाहर प्रदीप को उस लड़की के साथ देख लिया और घर पर आके बहुत गुस्सा हुआ। माँ से बोला, कब तक इन आंसुओं को छुपाती रहोगी? कल्पना ने कहा, वक्त सब सही कर देगा, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। प्रदीप ने एक दूसरी नौकरी ढूंढ ली। समय बीतता गया और एक दिन बड़े बेटे का रिश्ता आया। प्रदीप बहुत खुश था अपने बेटे के रिश्ते को लेकर और रिश्ता पक्का हो गया। पर 1 महीने बाद लड़की वाले रिश्ता तोड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कारण क्या है, पर काफ़ी दिनों बाद मालूम पड़ा कि प्रदीप की करतूतों की मालूम पड़ने की वजह से रिश्ता टूटा है। उस दिन प्रदीप को अपने आप से इतनी चिढ़ हुई और वह कल्पना के आगे रोने लगा। कल्पना भी रो पड़ी और उसे समझाया और कहा, मैं ये सब तुम्हें समझाना चाहती थी, पर तुम अपनी दुनिया में इतने खोए रहते थे कि मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। अब प्रदीप ने सारे नाते उस लड़की से तोड़ दिए और रोज़ मंदिर जाता, समय से घर आ जाता और अपने परिवार को समय देता। कल्पना को तो मानो जैसे अपना पति दोबारा से मिल गया हो। वह भगवान को रोज़ाना धन्यवाद करती।